बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कहर को देखते हुए परेशानी लोगों की बढ़ गई है। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, यानी कि AQI। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 412 AQI पहुंचा है। शादीपुर वजीरपुर में भी AQI 300 से ज्यादा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता चला जा रहा है और आनंद विहार इलाके में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला। यहां पर 412 पर AQI पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो पॉल्यूशन का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन का कहर जो है वो जारी है। ये बड़ी जानकारी है फिलहाल जो सामने आ रही है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI जो है वो 300 के करीब पहुंचा हुआ है। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के करीब पहुंचा हुआ है। एनसीआर में पॉल्यूशन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ा हुआ है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ा हुआ है। कई शहरों पर प्रदूषण की मोटी परत जो है वो जमी हुई है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा हुआ है। आनंद विहार में सबसे ज़्यादा 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। शादीपुर वजीरपुर में भी 300 से ज़्यादा AQI है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कहर से परेशानी है। दिल्ली में बहुत ख़राब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। ये जानकारी जो सामने आ रही है। आनंद विहार में सबसे ज़्यादा 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो लगातार पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में बेहद ख़राब श्रेणी में है। गंभीर श्रेणी में लगातार पॉल्यूशन लेवल बना हुआ है और पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोगों के गले में भी दिक्कत हो रही है। लोगों के आंखों में जलन हो रही है, नाकों में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो लगातार बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी और दिल्ली के ITO से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर दिल्ली के हालात को लेकर करें तो फिलहाल दिल्ली के हालात किस तरीके से बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले NGT ने भी कहा था कि दिल्ली की स्थितियां बेहद चिंताजनक है। जी अभिषेक, अगर बात की जाए दिल्ली के हालातों की तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। जहां दिल्ली में हॉटस्पॉट वाले एरियाओं में AQI लेवल लगातार 300 350 बना हुआ है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार की बात की जाए तो आनंद विहार में आज सुबह 6 बजे के आसपास जो AQI लेवल था 480 पहुंचा हुआ था, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था। और इस बढ़ते AQI लेवल के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से अस्थमैटिक पेशेंट और बच्चे और बुजुर्गों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो जहां लोग सुबह सुबह सेहत बनाने के लिए पार्कों में तमाम जगहों पर घूमने के लिए जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते, तो कहीं ना कहीं अब बढ़ते AQI लेवल के कारण उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। क्योंकि सुबह सुबह का ये प्रदूषण लोगों को परेशानी दे रहा है। जहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वहीं लोग आंखों में जलन भी महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार AQI लेवल जो है जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अगर दिल्ली सरकार के कदमों की बात की जाए तो दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। वहीं ग्रैब 2 के नियमों को भी लागू किया गया है और ग्रैब 2 के नियम पूरी तरीके से पालन किए जाए, इसको लेकर टीमों को भी तैनात किया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है हर ऐतिहासिक कदम के बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा अभी पूरी तरीके से खराब है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना, तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब। अनिल, अगर गाजियाबाद को लेकर बात करें तो गाजियाबाद के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा AQI जो है वो देखने को मिला, पॉल्यूशन देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बता दूं 2 दिन की राहत जरूर गाजियाबाद की जनता को मिली थी पॉल्यूशन से, पर आज एक बार फिर खतरे के निशान पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। 312 AQI दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग इलाकों का अलग अलग पॉल्यूशन का स्तर है। वसुंधरा का सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया जा रहा है। 312 AQI फिलहाल का वसुंधरा का पहुंचा हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में है। और ऐसे में तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं सुबह सुबह किस तरीके से सड़कों पर छाई हुई दिखाई देगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को बेहद परेशान के साथ साथ अब बीमार भी करने लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धुआं, जो काला धुआं है, वो सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब साथ ही अब ये धुआं लोगों को बीमार भी कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई एहतियात भी अब बरते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें। यदि निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लें। साथ ही बुजुर्ग और बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेषकर ये बोला गया है कि जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं या बच्चे हैं, विशेष ध्यान उनको रखना है, क्योंकि लगातार जो जहरीली हवा है अब हमारे वातावरण में घुलती जा रही है, लोगों को परेशान के साथ साथ बीमार भी अब कर रही है। तो जरूरी है इस ओर विशेष ध्यान देने की और कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाने की जिससे कि पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। हालांकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 2 के नियम भी पहले से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लागू हैं। जो अधिकारी हैं तमाम अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। दरअसल ग्रैब 2 के जब नियम लागू होते हैं तो तमाम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद उन पर जुर्माने का जो है काम किया जाता है और ऐसे वाहनों को भी चिन्हित किया जाता है जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक विभाग की तरफ से ऐसे चौराहों पर लगातार अब चेकिंग की जा रही है। जो ऐसे वाहन हैं जो ग्रैब 2 के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को चिन्हकर उन पर चालान की कार्रवाई और उनको सीज करने का काम भी अब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो ये वो तमाम एहतियात हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बरते जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ग्रैब 2 के नियम जब लागू होते हैं तो जो तमाम सड़कें हैं उनको भी उन पर लगातार जो है छिड़काव नगर निगम या तमाम अथॉरिटियों की तरफ से किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अमल में लाई जाती हैं जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके। फिलहाल पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, कंट्रोल से बाहर है। जरूरत है इस पर विशेष ध्यान देने की जिससे कि ये दमघोटू हवा से लोगों को राहत मिल पाए। जी बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर दमघोटू हवा जो है वो लोगों का दम घोटती नजर आ रही है। भावना, दूसरी ओर अगर दिल्ली को लेकर बात करें, दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें तो आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी तैयारियां की जा रही थी। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेने की लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। जी अभिषेक, दिवाली से पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी दी थी कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा को लेकर प्लानिंग की जा रही है। वहीं गुरुवार को जो है इसको लेकर ट्रायल भी किया गया था, बुराड़ी क्षेत्र में इसका ट्रायल किया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली में 28, 29 या 30 तारीख को, यानी कि बादलों की अनुकूलता को देखते हुए जो है इन तीनों दिन में से किसी एक दिन जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, ताकि जो दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा है वो सामान्य हो सके और जो बढ़ता AQI लेवल है वो कम हो सके, ताकि दिल्ली वालों को राहत मिल सके। देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लगातार बढ़ते AQI लेवल को देखते हुए एक के बाद एक एहतियाती कदम उठाती जा रही है। जहां पहले ग्रैब 1 के नियमों को लागू किया गया था, उसके बाद जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं ग्रैब 2 के नियमों को भी लागू किया गया और ग्रैब 2 के नियमों का अच्छी तरीके से पालन हो, इसको लेकर टीमों का गठन भी किया गया। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा जाए तो साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ग्रीन कर्टेन, जो नेट की चादर होती है वो डाली जाएगी और साथ ही साथ वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती रहेंगी, ताकि जो ध्वस्तीकरण का काम है या निर्माण करने का काम है उसमें उड़ने वाले धूल के कण वायु में ना मिल सके। इसको लेकर जो है कदम उठाए गए हैं और इन नियमों का जो पालन है वो पूरी तरीके से इसको लेकर टीमों का गठन किया गया है और जो नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा को सही करने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी हुई है, वहीं स्वीपिंग मशीन जो है दिल्ली की सड़कों पर काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में ट्रैफिक की आवाजाही बहुत ज्यादा है और सड़कों पर होने वाली धूल जो है वो वायु में ना मिले, इसको लेकर जो है स्वीपिंग मशीन जो है दिल्ली के रोडों पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। और वहीं तमाम जगहों पर जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर एंटी स्मोक गन भी लगातार छिड़काव कर रही है, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो। एक तरीके से सरकार द्वारा पूरी तरीके से काम किया जा रहा है ताकि दिल्ली वालों को जल्द से जल्द साफ और स्वच्छ हवा दी जा सके, जो बढ़ता प्रदूषण स्तर है वो सामान्य हो जाए। और वहीं कृत्रिम वर्षा की बात की जाए तो बादलों की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29 या 30 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार बुराड़ी क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। जी अनिल, दूसरी ओर अगर गाजियाबाद को लेकर बात करें तो गाजियाबाद में पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, जब से ग्रैब टू लागू हुआ तो गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से तमाम ऐसी बैठकें की गई हैं और जी। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि आपको ग्रैब टू के जो नियम हैं उनको लागू कराना है। पर कुछ कमियां जरूर मुझे दिखाई देती हैं, क्योंकि ग्रैब टू के नियम ये कहते हैं कि जब सड़कों पर लगातार जो है छिड़काव होना चाहिए, पर छिड़काव नहीं हो रहा है और तमाम ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। अब मैं तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से जो नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं झाड़ू लगाने के लिए, और लगातार जो धूल के कण हैं वो जो है वायु में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से झाड़ू खुले में लगाई जा रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सड़कों पर जो धूल होती है उस पर लगातार पानी का छिड़काव होगा, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो हमारी वायु में ना घुले और हमें इस खराब हवा का सामना ना करना पड़े। पर कहीं ना कहीं गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से तमाम वो लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं, जिससे कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। अब जरूरत है एक ठोस कदम उठाने की, जिससे कि इस खतरनाक पोल्यूशन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है अब पाया जा सके, क्योंकि तमाम ऐसे नियम बना दिए जाते हैं, वो कागजों में नियम जरूर दिखते हैं, पर जमीन पर कोई भी नियम उस तरीके से नहीं दिखता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को चिन्हित करने की बात की जाती है, उसको चिन्हित किया जाए, और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं उन पर काम होगा तो ग्रीन जो जाल है, जो कपड़ा है, वो लगाने के बाद ही उस साइट पर काम किया जाएगा। साथ ही ऐसे रेस्टोरेंट और तमाम ऐसी जगह को चिन्हित किया जाता है जहां पर जो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं या अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाता है, जिससे कि पोल्यूशन ना फैले। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पोल्यूशन को दावत दे रही हैं, पोल्यूशन को लगातार बढ़ा रही हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। भावना, दूसरी ओर अगर दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में भी तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और वाटर स्प्रिंकल को लेकर बात करें उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार पॉल्यूशन लेवल जो है वो जस का तस बना हुआ है। अभिषेक, देखा जाए तो दिल्ली में लगातार हर एक के बाद एक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ग्रैब टू के नियम लगाए गए हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से पालन हो रहा है। और वहीं देखा जाए तो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन भी दिल्ली की सड़कों पर काम करती हुई नजर आ रही है, एंटी स्मोक गन भी, वहीं स्वीपिंग मशीन भी लगातार हर जगहों पर, खासतौर से हॉटस्पॉट के जैसे एरियाओं में जो है मशीनें काम करती हुई तो नजर आ रही है। और ये बात सही है कि काम इन मशीनों के काम करने के बावजूद भी जो AQI लेवल है उसमें गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। देखिए अभिषेक, कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा, जहां दिल्ली में एक तरफ सर्दियां दस्तक देती हैं, वायु की गति धीमी होने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है, और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, अगर पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो सर्दियों के दस्तक देते ही वायु प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में बढ़ता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं जहां इसको लेकर दिल्ली में देखा जाता है अनुमन पड़ोसी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से नियमों का पालन नहीं किया जाता, वहीं पराली को लेकर भी लगातार जो है, पराली की वजह से भी जो लगातार है प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में तो काम होता नजर आ रहा है, लेकिन आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सहयोग के साथ साथ दिल्ली की जनता का भी सहयोग इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रैब टू के नियमों को लागू किया गया, साफ तौर पे निजी वाहनों के इस्तेमाल की को कम करने के लिए जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस हो चाहे वो मेट्रो हो, उनके जो एक के बाद एक आने की संख्या है उसको बढ़ाया गया है। यानी कि जो मेट्रो की संख्या, अगर दिन में अगर मेट्रो 90 बार चलती है तो उसकी संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें, ताकि प्रदूषण की संख्या जो वह कम होती नजर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का सहयोग भी इस बढ़ते प्रदूषण में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिगड़ती आबो हवा जहां दिल्ली वालों को परेशान करती है, तो वहीं दिल्ली सरकार और लगातार ये भी बात कहती हुई नजर आ रही है कि जो नियम लागू किए गए हैं, यानी कि ग्रैब टू जो लागू किया गया है, उसमें जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस है, अगर उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में जो है बहुत मदद मिल सकती है। और दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर एक के बाद एक काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भावना, जाहिर तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं पॉल्यूशन को रोकने को लेकर। फिलहाल भावना, अनिल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कीमती जानकारियां साझा करने के लिए।